Let's Mike News at 5। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे कल यानी 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सुबह से वोटों की गिनती शुरू होगी और शाम तक ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी को जनता ने सत्ता सौंप दी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर सबकी नजरें टिकी हैं। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच सीधी टक्कर है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने हैं, जबकि असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। पुडुचेरी में एनडीए और कांग्रेस गठबंधन की परीक्षा होगी। पांचों राज्यों के इन नतीजों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान के फैसले के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के दिग्गज नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो फाल्ता से चुनाव लड़कर दिखाएं। अभिषेक बनर्जी ने बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग का जिक्र किया और कहा कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल को नुकसान पहुंचाने में विरोधियों को 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए अपने सबसे मजबूत नेता को मैदान में उतारने की बात कही। बता दें कि चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है, जबकि मतगणना 24 मई को होगी। आयोग के मुताबिक 29 अप्रैल को मतदान के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कहा कि इस फैसले से संविधान में उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े मानहानि और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली पहुंचने पर खेड़ा का स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी। उस बेल से एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में जाता है कि जब भी किसी साधारण नागरिक के, वो विपक्ष का साधारण कार्यकर्ता हो या कोई भी, उसके अधिकारों का हनन किसी सरकार द्वारा किया जाए, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है, मेरी रक्षा में भी आता है। नतीजा आएगा उसमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह की दमनकारी सरकार केंद्र में है और कुछ राज्यों में है, उसके खिलाफ एक निर्णायक फैसला आने वाला है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब अपनी ही पुरानी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांगा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। ये बैठक 5 मई को होगी, जिसमें उनके साथ 3 अन्य बागी सांसद भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में पंजाब की भगवंत मान सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप उठाए जाएंगे। चड्ढा गुट का कहना है कि आप छोड़ने वाले नेताओं को सरकारी मशीनरी के जरिए टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। दूसरी तरफ आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला शोषण से जुड़ी 2 एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। हालांकि पाठक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी एफआईआर की जानकारी नहीं है। वहीं पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिला, जहां प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे पर्चों से डरने वाली नहीं है। इस बीच खबर यह भी है कि एफआईआर की सूचना के बाद पाठक दिल्ली में अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकल गए और उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। राज्यपाल ने इस मामले पर कहा कि अगर प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं हुई तो जांच कराई जाएगी। एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया एफआईआर देखने के बाद ही पूरी तरीके से कर पाऊंगा। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है, चाहे वो वॉलंटियर हो, नेता हो, कोई भी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।